ओके, 3 मंत्र बुलाए। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोये सवसावणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासणो, सव्व पावप्पणासनो, क्लाणञ्च सुवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं भवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, Ninaben, you are the opening person today. बोलिए। जी जी, बोलिए नंदन जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जो वाणी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या किस प्रकार से प्रकाश डालूं मैं? कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ वाणी? अभी आपको जो ठीक लगे बोलिए। अच्छा ठीक है, तो वाणी को तो मैं स्याद्वाद वाणी से शुरू करते हैं। जी जी स्याद्वाद, जी। हाँ। कि हमारी भावना है कि प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो। जी। तो उसके अंदर ये स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन ऐसे बताया गया है ना? जी। तो स्याद्वाद वाणी की अपेक्षा में ऐसा रह सकता है कि मेरी वाणी से किंचित मात्र दुख न हो। जी। और होता क्या है कि व्यवहार में हमको बोलना तो पड़ेगा। जी। और तकलीफ कहाँ पे होती है कि सामने वाले का ऐसा कोई बिहेवियर होता है जिसकी वजह से हमको दुख होता है और हमको बोलना पड़ता है। तो हमारा नेचुरली कभी रिएक्शन निकल जाता है। उसको दुख देने वाली वाणी कब निकलती है? किसी का वर्तन अच्छा नहीं है, किसी की जो हमसे बात करता है या नहीं करता है वो भी दुख होता है। तो इस प्रकार से वाणी दुख देने वाली निकल जाती है ना? तो वहां पे अगर स्याद्वाद वाणी का हमारी जो आज की भावना है, तो ये नौ कलम की जो भावना है ना कि स्याद्वाद वाणी वर्तन और मनन करवानी शक्ति आपो, तो हमारे में वो जागृति उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारी वाणी स्याद्वाद हो जाएगी। यानी क्या है कि बाई इनिशियली थोड़ा निकल जाएगा, जरा उसको ठेस पहुंचाओ, लेकिन इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएगा और पीछे पीछे प्रतिगमन से इंस्टेंट साफ हो जाएगा। पर तो ये जो रिएक्शन आएगा कि सामने वाले ने कुछ बोला है तो मुझे उसको भी वापस सुना देना है, तो ये तो रिएक्शन आ ही गया ना। हाँ हाँ, ये रिएक्शन अभी इसलिए क्या है कि ये जो स्याद्वाद वाणी और स्याद्वाद वर्तन है ना, वो बेसिकली स्याद्वाद मनन के ऊपर से शुरुआत होती है। तो ये मेरे हमारे मनन में गया कि मैंने ऐसा आ गया कि मुझे सुना देना, ये मेरे मनन में गया ना। हाँ यस, ये विचार ऐसा आया है, ऐसा विचार आया मुझे उसको सुना देना है। ये जो विचार आता है ना, वो है तो डिस्चार्ज, लेकिन उसके पीछे के रूट कॉज क्या है कि तो कि हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा है। और हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा है तो हमारे फिर उसके ऊपर ये जो समझ वाली बात आ जाती है कि वो करता है, हम करता है, वो निर्दोष है, हमारा हिसाब है, भोगे देनी भूल या व्यवस्थित शक्ति या एटसेट्रा एटसेट्रा, अनेक प्रकार से जो हमारा ज्ञान फिट हो जावे, वो जागृति रह जावे, तो फिर वो उसका व्यवहार हमें ठोस, उसका व्यवहार हमारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और जब हमारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती तो फिर वो स्याद्वाद के बाहर नॉर्मली हमारा वाणी या वर्तन नहीं जाएगा, क्योंकि मन में भी कुछ हुआ नहीं ना उसके प्रति। तो ये वाणी तो है ना, एक्चुअली वाणी तो बाद में आती है, उसके पहले जो हमारी समझ है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है।
हाँ, अभी देखो ऐसा था ना, एक टिपिकल एग्जांपल, इसके अलग-अलग स्वरूप से एग्जांपल्स कोट किए गए हैं। ये तो जी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लंदन की हम्म, एक मेट्रो ट्रेन में देयर वाज द पीपल वर ट्रैवलिंग, और एक छोटा सा बच्चा था, हाँ, वो बहुत धमाल कर रहा था। सब हाँ। लोगों को परेशान कर रहा था, पैसेंजर्स जो बैठे थे, किसी को हाथ लगाया, ये किया, हम्म, बक-बक कर रहा था वगैरह। एवरीवन वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। देयर वाज़ अ लेडी विथ हिम, विथ अच्छा। दैट डिस्टर्ब कर रहा था। तो इनिशियली तो वहाँ का नॉर्म होता है, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सुन लेते हैं वगैरह, देख लेते हैं। हम्म, लेकिन बहुत समय हो गया ना, एवरीबॉडी वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, सबका मुँह ऐसा खराब हो गया था, ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये है, वो है, परेशान-परेशान कर दिया है। जी। आफ्टर सम टाइम जब नहीं रहा तो एक ने, वो उसके साथ जो लेडी थी, बच्चे के साथ जो लेडी आई थी, उसको बोला हम्म, कि आपका ये बच्चा बहुत वो कर रहा है, उसको थोड़ा आप हम्म, समझाइए ना, बहुत परेशान कर रहा है, थोड़ा आप उनको क्यों नहीं कहती है? हम्म, एवरीबॉडी फेल्ट वेरी इरिटेटेड, ये कैसी जात का बच्चा है, उसके ऊपर नफ़रत की आँख से देख रहे थे, सबको हम्म, परेशान था। हम्म, फिर जब उस लेडी ने बताया कि इसकी हम्म, माँ अब 1 घंटे पहले ही गुज़र गई है, इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ना फादर अच्छा। है, मदर तो चली गई, और हम्म, अब मैं तो उसकी एक फ्रेंड हूँ, इसके लिए मैं उसको अभी लेके जा रही हूँ। ओ, अच्छा। Now the बहुत moment people heard that, तो मुझे immediately their viewpoint changed। तो उनको फिर एकदम बराबर। सहानुभूति हो गई कि हाँ, अरे, हाँ। अरे, अरे! ये मर गया, ये माँ मर गई है, अकेला है। देन सबको एकदम सहानुभूति हुई, और उसको फिर प्यार से बोलने लगे, और फिर लेडी को भी बोला, भी कुछ ज़रूरत है तो हमको बताना, यू सी। तो हम्म, ये जो वाणी भले स्पीच में नहीं आई, लेकिन मन के लेवल पे थी, वो हाँ, चेंज कब से हुई? व्हेन दे वही। अंडरस्टूड व्हाई दैट पर्सन इज़ बिहेविंग द वे ही इज़ बिहेविंग। हाँ, हाँ। तो हाँ, ये जो मेरे को किसी ने कहा और मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे को बदला ले लेना है, जवाब देना है, तो दैट आल्सो कैन बी हैंडल्ड दिस वे। हाँ, दैट कैन बी हैंडल्ड दिस वे, और हमारा हमारा ज्ञान तो इसके लिए बहुत सक्षम है, अनेक प्रकार से इसके उपाय है। हाँ, इस सिंपल उपाय है, फाइल नंबर 1 को बोलने का, भाई नीना बेन, ये तुम्हारा दिया हुआ वापिस आया, जी, स्ट्रेट जी। फॉरवर्ड। हाँ, हम्म, ये तुम्हारा दिया हुआ है, वापिस आया है, उसको जमा कर दो। हम्म, तो ये बराबर। क्या हो गया, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, ताकि जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट वी विल देख सकते हैं, रिस्पॉन्ड हाँ, अकॉर्डिंगली, तो इसको शांति से जवाब दे सकेंगे। बराबर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और फिर उससे एक स्टेप आगे क्या जाता है कि हाँ, कभी अभी छोटा बच्चा है, उसको बोलना ही पड़ेगा, यू नो, एज़ अ पेरेंट उसको बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, या कभी फैक्ट्री में एज़ अ सुपीरियर या मैनेजर होता है, तो एम्प्लॉयी को बोलना पड़ेगा, व्हेन जी, हिज परफॉर्मेंस और बिहेवियर इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, सही नहीं है। हम्म, तो वहाँ पे भी सद्भाव वाणी का ऐसी भावना हम रखते हैं, तो हम्म, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जिससे हम लोग उसको सद्भाव तरी से बात कर सकेंगे। कर सकेंगे, जिससे राइट। हमको ठेस ना पहुँचे, उस तरह से अगर हमारी शक्ति माँगी है ना, हम्म, तो हम शांति से उसको जो कहने का है वो कह भी सकेंगे। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, उसके लिए भी दादा से प्रार्थना करके अगर हम बोलते हैं, तो हमारी वाणी सद्भाव के बाउंड्री में आ सकती है। आ आ सकती है, सकती बराबर, आ सकती है, जरूर। है ना? हाँ। बहुत क्योंकि अच्छा। वाणी वाणी पर छे ने पराधीन छे, वो क्या है, वो एक साइंस के व्यू पॉइंट से समझने के लिए है कि भाई चार्ज की हुई कैसे रिकॉर्ड है, इसलिए वो हम्म, डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन हम्म, एज़ अ महात्मा हम लोग जागृत हो गए ना, तो हम हाँ, लोग क्या है कि उससे सेपरेट हो गए। तो हमारे हम्म, हाथ में पुरुषार्थ है, है, तो हम वो खाली डिस्चार्ज है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल हम्म, सकते। बाहर की नहीं, दुनिया के लिए बराबर है, वो भी हम्म, अगर भावना करेगा ना, तो हम्म, आज की वाणी को ढीला कर सकते हैं। दादाजी ने क्या हम्म, बताया एक जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा था एक पॉइंट, कि हाँ, આજનું જ્ઞાન, आज का हाँ, ज्ञान जो मेरा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज हम्म, वाणी है, उसको हम्म, ढीला कर सकती है, उसकी इंटेंसिटी को एकदम नरम कर सकती है। हाँ, हाँ, आज जरूर। का अभी वेदर ही हैज़ गॉट आत्मदृष्टि उसके पास है या हम्म, नहीं भी है, तो इफ यू जिसके पास डिसाइड। आत्मदृष्टि, हाँ, हाँ, वो आज का ज्ञान करता है ना कि भई ये सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मानो हाँ, किसी को ऐसा ज़रा क कड़क भाषा या गाली-गलौच वाली भाषा बोलने की ये हैबिट है। फिर उसको हम्म, समझ में आया कहीं से भी, फ्रॉम सत्संग और फ्रॉम सम एक्सपीरियंस, कि भई दिस हम्म, इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो तय तो करता है कि नहीं करने का है। अभी वो हाँ, उसकी जो तय है, उसका जो डिसीज़न हम्म, है ऐसा नहीं करना है, इंटेंसिटी ऑफ दैट डिसीज़न इफ ही hम्म, रेनफोर्सेस, तो जो उसका फोर्स है वो कम हो जाएगा। बंद जी, नहीं जी, होगा, मैं बोल रहा इंटेंसिटी कम हो सकती है। हाँ, हाँ, और जरूर, हू जरूर। नोज़, अगर उसका डिस्चार्ज में इतना भरा हुआ माल सम लेवल का होगा,
तो ये शक्ति मांगते मांगते वो लेवल अगर खत्म हो तो वाणी चेंज भी हो जावे। चेंज भी हो जाएगी, बराबर। हाँ, हमने बहुत कितना भरा है, किस इंटेंसिटी से भरी है, हमको मालूम नहीं है। डोंट नो, वी डोंट नो, या हाँ, तो ये तो जिस वक्त आत्मदृष्टि नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो वी कैन नॉट से भाई वो तो है, वो है, वो होने वाला है। वो नहीं, नहीं, प्रकृति का पक्ष लिया, और प्रकृति का अगर हम पक्ष लेते हैं तो दैट इज वेरी डेंजरस। या बराबर। हमारे लिए तो खास एज आत्मदृष्टि महात्मा, जिसको हम्म, मोक्ष जाना है, प्रकृति का खपाने का है, यानी एग्जॉस्ट करने का है, उसको प्रकृति का कभी भी रक्षण नहीं करना चाहिए। बराबर। रक्षण किया तो फिर वो जो चालू रहेगा, कैरी फॉरवर्ड रहेगा। हाँ, वो और मल्टीप्लाई होके आता रहेगा। हाँ, यानी वो पेंडिंग रहेगा ना, फिर उसको हिसाब साफ करना पड़ेगा। हाँ, जिसके हम्म, पास दृष्टि नहीं है उसको शायद ऐड हो जावे, मल्टीप्लाई होवे, लेकिन हम्म, जिसके पास दृष्टि है तो उसको फिर वापस आगे जाके उसको हाँ, साफ सेटल करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। नहीं, हमारे पास तो एक्चुअली आई टेल यू ना, अगर ये ऐसा महात्मा हमारी समझ चेंज होती है ना साहब, वाणी तो हमारी ऑटोमेटिकली एकदम माइल्ड तो हो जावे। जरूर, दादा बोले जरूर। डिस्चार्ज अहंकारी मेरा खलास हो गया तो मन वचन का तीनों स्याद्वाद में चले गए। वो 40 साल तक उन्होंने वो किया ना, नौ कलम की भावना की, तो पूरा प्रकृति चेंज हो गई। चेंज हो गई। डिस्चार्ज का हमें आज के ज्ञान के बदौलत से आज हमारा ओपिनियन बदलता है कि मन वचन का ऐसे दुख नहीं देना है, स्याद्वाद वाणी वर्तमान। तो वी आर विड्रॉइंग। हमारे जो या अहंकार है डिस्चार्ज फोर्स में निकलने वाला अहंकार, डिस्चार्ज वाणी में, डिस्चार्ज वर्तन में, तो उसे आज के ओपिनियन में चेंज कर रहा हूँ कि मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। उसको सुना ही देना है, उसको दिखाई देना है, वो जो वाला भाग खड़ा तो होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करने का, मैंने अहंकार को विड्रॉ किया, तो वो फिर गिर जाएगा, वो वर्तन रूपक में नहीं आएगा। हाँ, हाँ, जरूर। बेसिकली बाह्यकरण यानी वाणी और वर्तन में कब आता है, जब अंतस्करण में अप्रूवल आता है तो ही। हाँ, तो बाह्यकरण में आ जाता है। हाँ, और उसमें खास मैंने देखा है, दादा ने बताया, बट वो मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर अहंकार आज भी हमारा डिस्चार्ज अहंकार उसमें सहमत नहीं होता है ना, तो क्रिया रूपक में नहीं आ सकती है। नहीं आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। हाँ, नहीं नहीं, अगर देखो मैंने नक्की किया मुझे पिक्चर नहीं देखने की, मैं पिक्चर का बहुत शौकीन हूँ मानो, लेकिन अच्छा। मैंने ऐसा नक्की किया, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं। तो हम्म, फिर एक बार सब लोग देख रहे हैं, मेरे को विचार आएगा, अरे लेटेस्ट मूवी है, ये है, हजार विचार आएंगे। हम्म, अगर उसमें मैंने तन्मयाकार हो गया तो इमीडिएटली मेरा वर्तन एकदम पिक्चर के ऊपर चला जाएगा, इट में बी हाँ, हाँ, टीवी और व्हाटएवर। हम्म, बट मैं नहीं बोलता हूँ, मैं अहंकार उसमें से नहीं करता है ना, तब तक वो बिल्कुल, भले मन कितना भी बोले, भले चित्त कितना भी दिखाएगा, जब तक जरूर, उसकी सिग्नेचर नहीं आती है, क्रिया में नहीं आएगा, इट नॉट कम हाँ, इनटू एक्शन। बराबर। हमारा एग्जाम्पल टिपिकल है ना, अंतस्करण में पहले होता है, फिर बाह्यकरण में आता है। मन ने कुछ बताया, उसमें एक्सेप्ट हो गया, बुद्धि बताया मजा है, अहंकार ने सही कर दी, तो 3 कप हो गया, दादा बोला रूपक में आ जाएगा। वो मेजोरिटी हो गया। हाँ, जब हाँ, तो ये तो साइंस ही है, पर जब तक अहंकार का कंट्रोल हमारे हाथ में आया, बस हम प्रकृति से अलग हो गए। जिसके पास हम्म, दृष्टि नहीं है उसके हाथ में इतना कंट्रोल नहीं है, हाँ, 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 लेकिन अभी है, तो वी हैव दैट ऑप्शन, उसमें तन्मय का होने देना या नहीं होने देना। हाँ, तो नहीं तो नहीं आएगा, और नहीं होने के लिए फिर हम ये शक्तियां मांगते हैं ऑफ टाइम में कि भाई ऐसा हम्म, न करने की शक्ति दे, न करने की शक्ति दे, दुख न देने की शक्ति दे। तो वो क्या जागृति बढ़ती है, सो दैट जब प्रसंग आता है, जब कोई व्यवहार आएगा, किसी ने अनाप शनाप बोला और हमारे अंदर ऐसा उबलता है कि उसको सुना दूं, हम्म, लेकिन हमारा वो घुटा हुआ है ना, तो वहां पे हाजिर हो जाएगी वो जागृति, नहीं उसको नहीं देने का है। सो देयर बी अ टसल बिटवीन पास्ट ज्ञान एंड टुडेज ज्ञान, एंड जो जीतेगा वो वर्तन में आएगा। ये बर्तन में आज आएगा। का निश्चय और जागृति जीत गए तो वर्तन सियादबाद में जाएगा। थोड़ा वो हाँ, फोर्स, पिछला भरा हुआ फोर्स, डिस्चार्ज का फोर्स, अगर इसका फोर्स बढ़ गया तो बोल तो इधर दोगे, चल। लेकिन इसके वो इमीडिएटली पीछे पीछे पछतावा भी आएगा, अरे गलत हो गया। हम्म, तो वाणी का तो ऐसे है। बाकी तो सियादवाद वाणी के दूसरा एक एस्पेक्ट ऐसा भी है कि ऐसा खाली बोलने से तो नहीं आएगा, जैसे 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 हमारी समझ बढ़ते जाएगी, हमारी समझ जी। है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, वो भी सामने वाला कर्म का पुतला है, मैं भी फाइल नंबर 1 कर्म का पुतला है, ऐसा कर्मों का इंटरैक्शन हो रहा है, एक दूसरों को सुख या दुख देने के इंटरैक्शन है, फिर ये सारी टेम्पररी अवस्थाएं है, ये आज आज मेरा लड़का लड़की या कोई भी फैमिली मेंबर आज नैमित्तिक है, बट ये तो पिछले अवतार में कहाँ था, अभी कहाँ जाने वाला है। और उससे ज्यादा थोड़ा और डीप साइंटिफिकली गया तो शरीर आफ्टर ऑल क्या है, शरीर आफ्टर ऑल चार्ज किए हुए परमाणु ही है, वो जो बिखर जाने वाले हैं, जैसे मृत्यु हो जाती है और उसको स्मशान लेके उसको जला देते हैं तो राख हो जाता है।
सो अगर ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट से अगर थोड़ी समझ में आती है तो फिर क्या वो वैराग्य आएगा या वितरागता आ गई, वितरागता यानी क्या उसको बोलने का, जिस दृष्टि से तीर्थंकर और ज्ञानी देखते थे, तीर्थंकर और ज्ञानी किस दृष्टि से देखते थे, ये कर्म का पुतला है, अब दूसरे एक दूसरे के हिचुकते कर रहे, दैट्स ऑल, राइट रॉन्ग में वो आते ही नहीं थे, इसलिए वो वितरागता रह सके, वितराग रह पाए। तो ये थोड़ी जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ते जाएगी तो वैसे वैसे ये स्यादवाद वाली बात या किसी को दुख न देने वाली बात आएगी, क्योंकि हमारी समझ ही बढ़ गई है ना, समझ ही बढ़ गई है हमारा इस जैसे, हाँ, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस हो जाती है। सी बेसिकली इट स्टार्ट्स विद एक्सपेक्टेशंस, सामने वाले ने ऐसा करना चाहिए, हाँ व्हेन दैट इज नॉट इन लाइन विद माय एक्सपेक्टेशन, फ्रिक्शन होता है और टकराव होता है, तो फिर ये वाणी वो ऐसा हो जाती है दुख देने वाली। और एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो शायद तो भी राग वाली वाणी होगी तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके केसेस थोड़े कम होते हैं, पहले वो टकराव या द्वेष वाली वाणी पे फोकस करते हैं। So my तो ये expectation design, हाँ, हमारी जो डिजाइन है, हमारा जो पोतापणु है, उसके हिसाब से नहीं होता है तो फिर उछल कूद होता ही है अंदर। इसलिए दादा ने क्या बोला, एक्सपेक्टेशन चेंज कर दो, મને નિરંતર આત્મામાં રહેવાની શક્તિ આપો, केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय कोई विनाशी चीज चाहिए नहीं, अभी मोक्ष चाहिए, ये सब घुटवाते हैं दादा आज हमारे पास। तो एक्सपेक्टेशन आत्मा सन्मुख कर दिया, आनंद अंदर के सुख की तरफ कर दिया, तो बाहर वाला जो भाग है वो निकलेगा जरूर, डिस्चार्ज कर्म है तो, लेकिन वो निकलते निकलते हमको उसकी इंटेंसिटी कम और आज हमारी इंटेंसिटी ज्यादा, तो फिर वो अपने को हेल्प करेगा ऐसा। बराबर। हाँ, तो अलग अलग प्रकार से अभी वाणी का तो इतना मुझे स्ट्राइक हो रहा है और तो बहुत अच्छा है है तो बहुत और चीज, बोलिए, लेकिन अभी इतना ही याद आ रहा है मुझे तो। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और कुछ याद आ रहा तो बोलिए, आज वाणी का दिन है। हाँ, मैंने देखा, वो दीपक भाई ने बहुत सारा भेजा है ग्रुप में वाणी का, लेकिन मेरे को सुनने का स्कोप नहीं मिला है। बात तो बहुत है, अभी अवर्णवाद अवर्णवाद भी ले लेते हैं, चलो अवर्णवाद का एक पॉइंट भी है जिसमें वाणी जरा वो हो जाती है जी। किसी की। अवर्णवाद यानी क्या, जैसा है वैसा वर्णन नहीं करना, जैसा है वैसा डिस्क्राइब या वर्णन नहीं करना, उसको अवर्णवाद कहते हैं। जी। यानी अगर किसी में कोई बुराई है तो हम केवल उसकी बुराई की बात करते हैं, जिसको हम टीका बोलते हैं। उसके पास अच्छे पॉइंट्स भी है ना, उसकी प्रकृति में कोई एक तो अच्छे गुण तो होंगे ना, लेकिन हम अच्छे गुण नहीं देखते और केवल बुरे या गलत गुण की बात करते हैं, तो वो अवर्णवाद में जाएगा, इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ। अच्छा। इसलिए अवर्णवाद अपराध अविनय न करने की शक्ति जो हम बोलते हैं ना, इसलिए ये भी एक दूसरी समझ है कि अगर हमको किसी की कमजोरी या कमी या बुराई दिखती है तो साथ में एक एक हैबिट, एक ऐसी दृष्टि की फॉर करनी चाहिए कि अच्छा क्या है उसमें, ट्राई टू सी द पॉजिटिव आल्सो इन हिज प्रकृति, यू सी। तो जितना हम पॉजिटिव भी देखेंगे ना तो क्या आएगा, वो काउंटर वेट का काम करेगा। एक गधा है लेकिन ये बात तो अच्छी है ना, तो हमारा अटेंशन बुराई में से अच्छे में चले जाएगी, तो फिर टीका करने वाला भाग चला जाएगा। हाँ। और अगर किसी को डिस्क्राइब करना ही है तो पहले वी विल से द गुड थिंग्स एंड देन वी विल डिस्क्राइब द बैड बिहेवियर और द अनडिजायरेबल बिहेवियर। ये आदमी अच्छा है लेकिन है ना, टाइम का जरा उसका नक्की नहीं, वो लेट भी आ सकता है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या, अरे ये जाने दो ना यार, इसका टाइम का ठिकाना नहीं है, कभी टाइम पे नहीं आता ये आदमी, तो वन साइड ढप करके वर्णवाद में जाता है। लेकिन अवर्णवाद करवानी शक्ति, आप वर्णवाद बोलने की शक्ति मांगते हैं ना, तो देन वी डेवलप द कैपेसिटी टू आल्सो सी द गुड थिंग्स, द पॉजिटिव एस्पेक्ट, ताकि हमारे अंदर ही बैलेंस हो जाए और वन साइडेड द्वेष वाला भाग ना चला जाए। सो अवर्णवाद की जब हम शक्ति मांगते हैं तो ये एक दूसरा विजन खुलता है, जिसकी वजह से स्लोली हमारी ये बैलेंस्ड वाणी निकलेगी। और मैंने तो देखा था, मैंने तो पर्सनली सुना है, मेरे साथ एक बार बात भी की है, दादा भगवान ने इसको बहुत अच्छी तरह से मीन्स था, उनमें था ये अवर्णवाद। कभी भी किसी का बोलते हैं ना तो ही वुड ऑलवेज से द फर्स्ट गुड थिंग अबाउट हिम, आ मानस आम सारो जरा आવું છે। मेरे को एक बार बोला था बहुत बहुत कि तारो कषायનો संयम सारो पण मनનું आम, ज्यादा शब्दों में नहीं बोला लेकिन मुंह बिगाड़ दिया उन्होंने, यानी तेरा मन का वो नहीं है कंट्रोल। He told me like that once. So, but you see, he balanced it out. He first said the good thing and then the
जो शॉर्ट कमिंग थी, कमजोरी थी। ऐसे अनेक बार मैंने दादा से जब भी बोलना तो कम पड़ता था उनको वैसे, क्योंकि वो ज्ञान से सब देखते थे, बट जब किसी के हित में बोलना ही पड़े या डिस्क्राइब करने की बारी आती है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कोई फलाना फलाना आदमी कैसा है, इट कैन बी सम स्पिरिचुअल लीडर, इट कैन बी सम अदर पॉलिटिशियन, इट कैन बी सम अदर पर्सन आल्सो, सो दादा यूज्ड टू ऑलवेज बैलेंस इट आउट व्हेन ही इज फोर्स्ड टू से समथिंग, यू नो। तो ये अवर्णवाद वाली भी एक बहुत अच्छी बात है, एक एक क्वालिटी है जो अगर हम उसकी क्या बोले, ये अवर्णवाद किसको कहते हैं, उसको हम उसका डेप्थ से हम अगर समझे तो ये है। अवर्णवाद 2-3 एस्पेक्ट से दादा भगवान ने समझा। एक तो जेम छे तेम वर्णन, जैसा है वैसा वर्णन नहीं करना, या तो फिर उसके केवल टीका ही करना, वन साइडेड निंदा करते हैं, वो करना तो भी अवर्णवाद। अच्छा, तीसरा एस्पेक्ट अवर्णवाद का दादा भगवान ने ऐसा खुला किया है कि अगर किसी की कोई बड़ा आदमी है, उसकी बाहर समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, या अपना फैमिली है, फैमिली में भी उसकी एक रिस्पेक्ट है, और हम है ना उसके बारे में कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे जिसके नजर में उसकी रिस्पेक्ट है ना वो टूट जावे। कोई बोले किसी के मानो रिस्पेक्ट है कि भाई ये बहुत तो हेल्पिंग ऑब्लाइजिंग नेचर का है, दान बहुत करता है, और मैं जाके बोलूँ छोड़ो यार ये तो बड़ा बाहर से दानवान दिखता है, अंदर से तो वो सब दारू पीता है और सब गलत संगत में रहता है, बात करने जैसा नहीं है। तो उसको हाँ ऐसा आदमी है, क्या बात करते हो, उसने ऐसा लफड़ा किया। तो जिसके नजर में उसके प्रति अहोभाव थी, रिस्पेक्ट था, वो कम कर देता हूँ मैं। तो ये अवर्णवाद हो गया। प्रतिष्ठा जिसकी है उसको मैं तोड़ देता हूँ, तो भी अवर्णवाद में जाता है। दिस इज व्हाट दादा भगवान हैज डिस्क्राइब्ड एज मीनिंग्स ऑफ अवर्णवाद। तो ये हमारे लिए एक गाइडलाइंस जैसा बन जाता है, ऐसा कि अगर मुझे भी, हम 8वीं कलम में बोलते ही है, कलम में भी बोलते हैं, अवर्णवाद अपराध अविनय न करने की शक्ति दे। तो अवर्णवाद यानी क्या? सो वी ओनली वन साइडेड नेगेटिव या टीका या फिर हम तोड़ देते हैं, तो ये नहीं करने की शक्ति, ये बात मुझे समझ में आए, और समझ के साथ अगर मैं शक्ति मांगता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरे में ये इसके ऑपोजिट शक्ति खिलेगी, इसके ऑपोजिट यानी अवर्णवाद करने की जागृति बढ़ेगी। So that I learn to be balanced, I learn to be incritical, you know. So ये अवर्णवाद हो गया, फिर स्याद्वाद हो गया। मन वचन का से दुख ना हो, वो तो समझ में आने वाली बात है। अच्छा, ये और तीसरी बात जैसे मैंने बोला ना कि हमारी समझ ऑपरेट करती है। वाणी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समझ। मेरे अंदर क्या समझ है ना उसके हिसाब से वाणी निकलेगी। हाँ, सामने वाला गधा है तो फिर वाणी ऐसे निकलेगी, वो बहुत अच्छा आदमी है तो वाणी ऐसे निकलेगी। तो और जैसे मैंने बताया वो ट्रेन वाला एग्जांपल, तो उसमें लोगों की समझ चेंज हो गई व्हेन दे केम टू नो द फैक्ट्स कि वास्तविकता में इसकी माँ मर गई है, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक नजरिया बदल गया, और नजरिया बदल गया तो वाणी में बदलाव आ गया। अ, तो ये दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जो हमें आज एज अ पुरुषार्थ करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए दादा बोले ना जगत निर्दोष है। अब जब मैं जगत निर्दोष देखूंगा ना तो फिर किसी के प्रति टीका करने का जो मेरा पहला फोर्स ज्यादा है तो थोड़ा टूट ही जाएगा, कम होते ही जाएगा। भगवान 100% इतना क्या थे, कैसे रहे, ज्ञानी पुरुष है, तीर्थंकर है, तो उनको जगत क्यों निर्दोष है, कर्म का पुतला है, सब हिसाब चुकते कर रहा है, आत्मा तो आत्मा ही है, ये प्रकृति का भाग है, सब एकदम परफेक्ट, एकदम समझ में आ गया था, जागृति में निरंतर रहता था, इसलिए उनकी वाणी भी ऐसी थी। तो हम आज आज हम ज्ञानी पुरुष के बदौलत से हमारी समझ ज्ञानियों और तीर्थंकरों की समझ के साथ अलाइन कर रहे हैं, उसके साथ हम जोड़ रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं, ताकि उनकी समझ के द्वारा अगर हमारे पास आ जाएगी, उनकी दृष्टि हमारे पास आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा भी आदर्श व्यवहार हो जाएगा। आदर्श व्यवहार यानी मन वचन का ऐसे दुख ना हो, ताकि हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो फाइल है, उसकी निर्जरा होते जाएगी, एग्जॉस्ट होते जाएगा, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी एंड विदाउट हर्टिंग अस, और एकदम शांति से निकल जाएगा बिना राग द्वेष के। शांति से निकल जाना, निर्जरा होना यानी विदाउट एनी इन अंदर अहंकार करना मिलना, यानी गमा अणगमा के बगैर निकल जाएगा, तो बस शुद्ध परमाणु निकल गए और हमारी जागृति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। सो ऐसा थोड़ा मुझे अभी इतना सुझाव ऑफ द कफ ऐसा आ रहा है। और कुछ हो तो बोलिए, ना तो अगर कुछ और क्वेश्चन है तो उस हिसाब से।
Jai Sachidanand, Dr. Nina Ben, जी का disconnected. अच्छा, Okay, Jaya Ben. जय सच्चिदानंद पुरेदान जी। हाँ जय सत्यानंद। मेरा क्वेश्चन है कि बाहर के व्यवहार से ज्यादा अंदर का व्यवहार है। हाँ Reference बताना please. नो दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस डे सत्संग। नो परेश भाई ने बोला था। अच्छा. So how to know it and focus on the अंदर का व्यवहार simultaneously and neutralize it. हाँ हाँ। जैसे मैंने थोड़ा जिक्र किया अभी, अंदर का व्यवहार यानी क्या है कि हमारे अंतस्करण में आज क्या हो रहा है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, इसेंशियली चित्त है, वो अंदर क्या बताता है। और एक दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमारे अंदर के जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, हमारे जो डिस्चार्ज मोह है, वो जो अंदर भरे हुए हैं ना, वो ऑपरेट करते हैं, वो परमाणु बाहर निकलते हैं। एंड व्हेन दे ऑपरेट देन वो बाहर का वाणी वर्तन निकलता है इससे। जी। तो अंदर का व्यवहार यानी ये अंदर जो मसाला भर के लेके आए हैं, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है उस पे अगर हमारी जागृति रहे कि मेरा मान है फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी ने मुझे आड़ा टेढ़ा बोल दिया और हमको अहंकार को ठेस पहुंची, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये मेरा मान कषाय काम कर रहा है, इसलिए मेरे को ज्ञान से उसको फिर कैंसिल करके उसको न्यूट्रलाइज करके छोड़ देने का, तो बाहर भी अपना अच्छा हो जाएगा। फिर किसी ने कोई वस्तु आई, उसको बहुत वेस्ट हो गई, बिगाड़ हो गया, किसी ने नुकसान किया, तो सेविंग्स है लेकिन बहुत सारा पैसा स्पेंड हो गया, असर होती है, तो समझने का ये लोभ का ही काम कर रहा है। लोभ कैसे खाली पैसे नहीं, वस्तु कपड़ा सब चीज में आता है। तो उसमें अगर डैमेज होता है और हमको असर होती है, तो समझने का अंदर मेरा ये लोभ है वो काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज कि जहां पे हमको असर होती है, अंदर असर तो होती है ना, आइदर वी लाइक और वी डिसलाइक, तो देन वी हैव टू गो इनसाइड, हमें अंदर देखना है कि भाई अंदर क्या है जिसकी वजह से मुझे ठेस पहुंची। अभी फॉर एग्जांपल, अभी आवाज आई बाहर से, अरे गाड़ी को किसी ने पत्थर मारा, तो फिर मैं जाके देखता हूँ, नहीं मेरी गाड़ी पे नहीं मारा, दूसरे की गाड़ी पे मारा, तो मुझे असर नहीं होगी, और मेरी गाड़ी पे मारा तो असर होगी। जी। क्यों? तो मेरी गाड़ी है, तो मेरी ममता है ना। हाँ, तो जहाँ पे तो ये ऐसा अंदर का व्यवहार यानी मेरी ममता की वजह से मुझे ठेस पहुंचा, ऐसा हम समझ सकते हैं। हाँ, तो अंदर बहुत सारी चीज काम करती है। फिर एक चीज है, मानो नोंद है, किसी ने कुछ बोला है ना, तो हम तभी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अंदर पड़ा रहते हैं, और फिर 5 साल के बाद भी याद आता है, उस दिन उसने मेरे को ऐसा कहा था, उस दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार कहा था, तो वो जो नोटेड हो जाता है, नोंद हो जाती है ना, वो एक अंदर का व्यवहार है। और अगर वो रहता है तो फिर वाणी में बाहर निकलेगा, हाँ 2 साल पहले ऐसा किया था, अभी मेरा मौका है, अभी मैं उसको रिप्लाई करूँ, मेरे लड़के की शादी में नहीं आया था, मैं उसके लड़के की शादी में नहीं। So how to remove that one? How to remove that with प्रतिक्रमण? नहीं, with समझ, only प्रतिक्रमण will not work, समझ is required। ये तो क्या, ये तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ कि अंदर का व्यवहार यानी अंदर ये जो हमारे अंदर ये प्राकृतिक कमजोरियां है जो हम चार्ज करके लेके आए हैं, एक प्रकार की गलत समझ है ना, एक गलत समझ है, थोड़ी समझ, हाँ रॉन्ग। सो वो पिछले अवतार में जो हमारे संजोग थे, जो हमारा ज्ञान था, उसके अनुसार हमने भरा था, भाई ये ऐसा है, इसमें दिस इज द राइट वे। तो आज ज्ञान के हिसाब से, आज दादा का ज्ञान के हिसाब से लगता है कि ये अनडिजायरेबल है, मोक्ष जाने के लिए हितकारी नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव हम लोग उसके पक्ष में नहीं बैठते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए ना कि क्या क्या अंदर का माल भरा हुआ है। सो द आइडेंटिफिकेशन विल कम फ्रॉम असर, जहां जहां हमें असर होती है, तो भाई ये क्यों अंदर हिला, तो फिर ये क्रोध है, मान है, लोभ है, मेरी ममता है, मेरा नोंद है,
मेरा कुछ भी हो सकता है, देयर आर मेनी थिंग्स यू नो। हाँ, हम्म, तो वो आइडेंटिफाई नहीं, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर अप्रोप्रिएट समझ उसके ऊपर डालने पड़ेगी। हाँ, प्रतिक्रमण तो कहाँ आएगा कि बाहर अतिक्रमण हो जाता है। ओके, ये बाहर का व्यवहार जहाँ किसी को ठेस पहुंचती है या हम आज्ञा में नहीं रह पाए हैं, तो वहां पे फिर करेक्टिव एक्शन में प्रतिक्रमण आता है, उसको क्लियर आउट करने के लिए, साफ करने के लिए। ओके, बट व्हेन थिंग्स आर ऑपरेटिंग, तो वहां पे समझ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू, जब तक वो राइट समझ नहीं बैठेगी ना, तो वो अतिक्रमण चालू रहेगा, प्रतिक्रमण करते रहेंगे, तो 1+ वो चालू ही रहेगा, बट दैट इज नॉट राइट ना। ओके, हाँ, और जब तक समझ करेक्टिव, द रूट कॉज जिसको बोलते हैं, जब तक हाँ मेरे में ईगो है कि मेरे को तो बुलाना ही चाहिए, नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, तो जब तक ये रॉन्ग समझ मेरे पास पड़ी है, तो ऑब्वियसली देयर ऑलवेज बी फ्रिक्शन। या, तो उसने नहीं बुलाया तो मैं किसी को टीका करूंगा, फिर बोला अरे दादा सॉरी सॉरी, प्रतिक्रमण करूंगा, फिर मैं नक्की कर नहीं करना भाई, 1-2 दिन या थोड़ा टाइम चले, फिर वापिस हो जाएगा, दैट क्योंकि विल गो मेरी ऑन, यस, हाँ मेरी अंदर की समझ ही चेंज नहीं हुई है। दादा बोले लघुतम भाव में रहो, मैं लघुतम में हूँ, और हमारा वो लघु भाव डेवलप नहीं हुआ है या उसके वो दृष्टि नहीं गई है, तो ये चलते रहेगा। तो ये समझ वाली बात है कि भाई भाई आज क्या करना चाहिए, तो भाई आज लेट गो करना चाहिए, किस हिसाब से कि भाई हिसाब है फाइल नंबर 1 का है, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, ममता है तो फिर दूसरा एक समझ आ सकती है कि देखो भाई इस दुनिया में आए तो क्या लेके आए थे, खाली हाथ आए, लेके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, भौतिक कोई चीज हम लेके नहीं जाने वाले, ना कपड़ा ना पैसा ना कुछ भी। तो ये एक समझ है, अगर ये समझ जैसे जैसे बैठते जाएगी तो हमारा जो ममता वाला भाग है, जो लोभ वाला भाग है इकट्ठा करना, वो थोड़ा थोड़ा ढीला हो सकता है। मैं इसके पीछे पड़ी हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू, इज इट गोइंग टू कम विथ मी, नॉट गोइंग टू कम विथ, देन व्हाई एम आई आफ्टर इट, है ना। in तो the ये अलग crowd, अलग समझ। हाँ, क्या? in the crowd like festival functions and all, हाँ बाहर का व्यवहार चलता है, how to be हाँ, aware of the inner व्यवहार in the crowd, or to क्राउड बोले तो फेस्टिवल्स बोले तो कैन यू festival प्लीज? function, कुछ भी, ज्यादा लोग हैं घर में, अंदर का अवेयरनेस कैसे रखने का, अंदर का व्यवहार, अंदर का वेरी सिंपल, मेरे को सब में शुद्धात्मा देखने का, बस दो ही चीज रख सकते हैं, वेरी सिंपल। भाई बहुत सारे गेस्ट है या सोशल फंक्शन है, ऐसा कुछ भी है, तो सब में ऐसे एक गोठवणी, एक अरेंजमेंट, एक नक्कीपना करने का कि मुझे सब में शुद्धात्मा देखने का है, नंबर 1। नंबर 2, व्यवहार जो मुझे करना पड़ेगा, गेस्ट है तो उनको वेलकम करना, खाना पीना करना, या कोई गणपति फेस्टिवल, सम फेस्टिवल तो पूजा पाठ वगैरह सब करना है या आरती उतारनी है, अगर कुछ ऐसा व्यवहार है, तो वहां पे फाइलों का संभव से निपटारा लाना है। ये सब फाइल है, ये फंक्शन है जहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करना है, जाना है, या मेरे घर पे है, वॉट एवर इन द केस में भी। तो ये फाइल है, और इसका मुझे संभव से निपटारा करने की शक्ति दे, ऐसा दादा भगवान के पास मांग लेने का पहले से। ओके, सो क्या यू आर प्री प्रिपेयर्ड, आपने ज्ञान को पूरा ऐसा फोकस में रखा है ना? ये जागृति यानी बेसिकली एक जागृति रखी है वहां पे। जागृति रखने से क्या होगा कि जो भी आएगा ना, तो फाइल दिखेगी या शुद्धात्मा दिखेगा, तो व्यवहार होगा तो वितरागता पूर्वक का व्यवहार होगा। ओके, और हमारी जो व्यवहार है, जैसे आपने बोला क्राउड है या फंक्शन है, वो निपटारा हो जाएगा, इट विल जस्ट गो अवे। ओके, ऐसा उस टाइम अंदर कुछ चलता रहता है ना, उसका वैल्यू नहीं है ऐसा। हाँ नहीं, तो क्या होगा, अंदर चलता है यानी दो चीज ही काम करती है, बेसिकली बुद्धि काम करती है और मन काम करता है। अगर बुद्धि थोड़ी शांत हो जाए ना, तो मन थोड़ा उसका रेवोल्यूशंस कम हो सकता है, उसके विचार की धारा थोड़ी, बुद्धि ने बोला अभी इसका क्या होगा, ये बड़ा आदमी है, धमाल करेगा, ऐसा बुद्धि ने बता दिया ना, तो फिर मन के चालू हो जाएगी, मैं ये करूंगी ना वो करूंगी, ये राइट है ना वो रॉन्ग है ना, सब अलग अलग जात का लफड़ा चालू हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर बुद्धि शांत हो गई, भाई तो फाइल है, संभव से निकाल, तो मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। इसे अंदर उछल कूद ये दो लोग ही ज्यादा करते हैं। हाँ, तो अगर राइट समझ आ गई और बुद्धि जरा टेक केयर हो गई, तो फिर मन भी एकदम नॉर्मल में होगा, उछलेगा, लेकिन उस वापिस को बोलेगा सब शुद्ध मत देख, चल संभव से निकाल कर, थोड़ा ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा ऐसा बोल के उसको शांत कर सकते हैं। जी, ओके, जागृति और समझ दोनों वहां पे अगर आ जाती है,
तो अंतस्करण नॉर्मल हो जाएगा और फिर Normal. बाहर करण फिर अप्रोप्रिएटली आराम से निकल जाएगा। ओके, ठीक है बुलंद भाई, जय सच्चिदानंद। हाँ जैसे जय सच्चिदानंद। संजीव भाई। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। यू नो मैं जैसे अभी आप जो बता रहे थे, हाँ अभी आप जो बता रहे थे कि समझन अपनी इंक्रीज हो गई तो यू नो वाणी में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, मगर अपने डेली लाइफ में एक्टिविटीज इतनी जल्दी होती है एक के बाद एक, तो वो उसमें समझन फिट करने का टाइम नहीं रहता है इतना। हाँ तो उसको हम अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन करना पड़ेगा तो ही इफेक्टिव होएगी, कि उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा है। हाँ हाँ, इस पे दो चीज है। एक तो ये अगर डेली बेसिस या ऑन एंड ऑफ रिपीटेड होने वाली चीज है ना, तो ऑफ टाइम में जब वी आर लिटिल फ्री, तो बैठ के एक अपने को एक समझन रख देने की है, एक डिजाइन बना देने की, ऐसा होगा तो ये करना है, ऐसा होगा तो ये करना है, काउंटर मेजर्स थोड़ा ऐसा प्री प्लान जैसे कर देने का है। अभी रोज ट्रैफिक, ऑफिस, घर से ऑफिस जाते हो और अभी 2-3 दिन से वही रोड पे ट्रैफिक है, तो आप नक्की करते हो ना घर पे, अभी नहीं दूसरा रूट देखते हुए। सो काउंटर मेजर्स हम थोड़ा ऐसा प्री प्लान कर सकते हैं, ताकि हीट ऑफ द मोमेंट में वी हैव अ बैकअप प्लान, कौन सा ज्ञान वापरने का है। हाँ, जो टाइम नहीं है तो इसके लिए दो ही चीज है। एक तो ये राइट समझ जैसे जैसे आती जाएगी, बाद में जब हमारे पास टाइम है तो फिर हम गोठवनी कर सकते हैं। और एक बार समझ में आ गई ना, वंस वी हैव डिसाइडेड कि कोई भी हिसाब से किसी को दुख नहीं देने का है, देन द ओनली द क्रक्स इज कि जब भी व्यवहार करने का आता है या व्यवहार करने से पहले फ्री टाइम मिलता है ना बिटवीन एक्टिविटीज से, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक इतनी पैक्ड एक्टिविटीज है, तो बीच में पॉज मोमेंट्स मिलते हैं, थर्ड जब एक्टिविटीज नहीं है, तो वहां पे थोड़ा ये रेनफोर्स कर देने का कि भाई वाणी से दुख ना हो, वाणी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। सेल्फ रिमाइंडर्स इन बिटवीन पॉज मोमेंट्स में डाल देने का जब टाइम मिलता है बीच बीच में। तो वो हमारा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तो है कि मन वचन काया से दुख नहीं देने का है, तो वो फ्रेमवर्क पूरा अपने सामने आ जाएगा, वो जागृति हाजिर हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि काम करने में अंतस्करण जरा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो उस पर आवरण आ जाता है, हम भूल सकते हैं, या हीट ऑफ द मोमेंट में किसी ने थोड़ा एग्रेसिव बिहेव किया तो हमारा थोड़ा रिएक्शन आ सकता है, और ये थोड़ा रिविजन करते करते आ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। इनपैक्ट डे टू डे लाइफ ऐसा होता है। अब जब रोज का हो गया तो फिर तो हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर रोज का हो गया तो एक और चीज कर सकते हैं। उसमें अगर हमको मालूम है कि इन व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन करने का है आज मुझे, तो उस व्यक्ति को याद करके बिफोर हैंड, बिफोर वी स्टार्ट द डे और बिफोर वी गो टू दैट मीटिंग और गो टू दैट एक्टिविटी, भाई इसके साथ संभव से निपटारा करने की शक्ति दे, या उसको दुख ना हो ऐसा व्यवहार करने की शक्ति दे, व्हाटएवर इज अप्रोप्रिएट, ऐसा थोड़ा एक रख देने का, जागृति रख देने की, एक हमारा निश्चय या शक्ति मांग लेने की। तो ये ऐसा करने से क्या होगा कि जब वो व्यवहार या व्यक्ति आएगा ना, तो ये हमारा जो प्री डिसाइडेड हमारी एक है वो वहां पे आ जाएगी, वो जागृति वहां पे हाजिर हो जाएगी। एक काउंटर मेजर्स तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। तो इसमें जो हम बाहर का सिचुएशन रिपेयर करने को चले, तो इसमें अंदर के तरफ कितना फायदा होगा? यू नो वाणी से हम वाणी से दूसरे को, हम वाणी से दूसरों को अगर दुख ना दें तो हम कितने आत्मा के तरफ प्रोग्रेस होंगे? हाँ क्यों, बहुत होगा। किसी को दुख नहीं होगा ना तो अपने को भी दुख नहीं होगा। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे तो दुख होने वाला ही है, वो तो आने वाला ही है। दैट इज फर्स्ट रिएक्शन जो आने वाला है। एंड सेकंड रिएक्शन क्या होगा कि फिर वो बदला लेने की भावना करेगा सामने वाला। हमारी वाणी से सामने वाले को जो दुख पहुंचे, ऑब्वियसली उसको तो दुख होगा, तो उसका रिएक्शन फिर आ जाएगा, आइदर वो बदला लेगा या कुछ होगा। सो ये दोनों पोर्शन निकल जाएंगे, बदले वाले भाग भी निकल जाएगा, उसका प्रेम बना रहेगा। और जब बोलते वक्त हमको दुख होता है अंदर इमीडिएट, वो दुख भी नहीं होगा प्रकृति। तो ये दो इमीडिएट फायदे हैं उसके। और हमारी निर्जरा हो जाएगी ना, जो मन वचन काया लेके आए, तो वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगी।
सही दादा बात। भगवान ने एक बात खास बताई थी, तभी तो मेरे को इतने समझ में नहीं आया था कि आ काल में એવું करजो, इस समय में ऐसा करना कि किसी के साथ बैर ना बना रहे, किसी के साथ बैर यानी रिवेंज ना बने, ऐसा खास करना, क्योंकि ये पंचम आरे में बात बात पे बैर बन सकता है। People will get hurt and will retaliate on small flimsy things also. छोटी छोटी चीज में लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी तभी तो सुना था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ और मैं उसको महत्व समझ रहा हूँ कि ये व्यवहार ही ऐसा है। ये कलयुग है ना, तो हम कर्म ही ऐसे लेके आए हैं कि एक दूसरे के साथ घर में खास, घर में द्वेष के ऋणानुबंध से हम जुड़े हुए हैं। फैमिली मेंबर्स जो आते हैं कलयुग में, वो द्वेष के साथ आते हैं, यानी एक दूसरे को जमेगा ही नहीं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स नहीं जमेंगे, देयर बी फ्रिक्शन, यू नो। सतयुग था, चौथा आ रहा था, उस समय राग के साथ सब लोग आते थे। एवरीवन हैड ट्रिमेंडस अफेक्शन फॉर ईच अदर, टिपिकली बीइंग राम एंड दैट भरत एंड ऑल दैट, यू नो। भरत बोलते हैं भैया मैं आई कैन नॉट हैंडल दिस, यू प्लीज डोंट गो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये काल का प्रभाव है, इसलिए फ्रिक्शन वाले व्यू पॉइंट्स अब लोग आने वाला ही है। सो प्लीज टेक केयर। दादा ने बोला इतनी जागृति खास रखना, भले अथड़ामन होवे, टकराव होवे, लेकिन देर नहीं है ना, वो दिमाग में आपके प्रति एंटी फीलिंग्स, कुछ आपके बदले की भावना तो लेके है ना, खास काळजी रखना। तो बस इतना हो गया ना, तो बहुत हो गया। तो इस काल में हम सबसे ज्यादा वाणी यूज करते हैं, तो मैक्सिमम वेयर की पॉसिबिलिटी हो जाती है। हाँ, यस यस, दादा ने बोला है कि आ काल में मैक्सिमम जो साचववा जेवुं है, जो संभालने जैसी मैक्सिमम अगर कोई चीज है ना, तो वाणी है। वाणी पे जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए। वो समझ के साथ जाएगी, हमारे निश्चय के साथ जाएगी, यानी कि दुख नहीं देने का है। और समझ है तो वाणी स्याद्वाद या ढीली तो हो सकती है। प्रॉब्लम ही वाणी का है ना, जरा अजागृति रही, फटाक से मुंह से निकल जाता है, फिर पछतावा होता है, अरे यार मैंने बोल दिया, नहीं बोला होता तो अच्छा होता था, मैंने क्यों बोल दिया ऐसा। टिपिकली है ना, घर में ऐसा होता है, फैमिली में नजीक होते हैं, भाई भाई होते हैं, या देरानी जेठानी होती है, या सास बहू होती है, तो उसमें होता है रोज की टकराव होता है, तो लोग तय करते हैं कि आज मैं को बात ही नहीं करने की, बात करूं तो झगड़ा हो जाएगा ना, रोज का झगड़ा नहीं करना, आज मैं बात ही नहीं करूंगी। तो ऐसा बूझ तो मार देते, ऐसा मुंह पे पट्टी तो मार देते ऐसे मन से, लेकिन क्या होगा कि कुछ तक हद तक चलेगा, फिर ऐसा कुछ बोलेगा तो भम करके निकलेगा सब, क्योंकि वो मैकेनिकल पट्टी नहीं चलेगी, मेरे को बोलने का ही नहीं है, बोलने का ही नहीं, उसकी समझ जो मुझे सेट नहीं हो रही है, उसका व्यवहार, उसके व्यू पॉइंट सामने वाला जो मुझे सेट नहीं हो रहा है, वहां पे समझ के लेवल पे चेंज नहीं होगा कि भाई मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, थोड़ा उसका मान लेता हूँ, या जो भी वॉट एवर इट में भी, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये वाणी तो ऐसा दबी रहेगी, लेकिन निकलेगी खरी, बाहर नहीं तो अंदर तो निकलेगी। इसलिए समझ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द की टू चेंजिंग योर वाणी इज द राइट समझ। हमारी अपेक्षा कम हो जावे, हमारी समझ सही हो जावे, हमारे कषाय विषय कम हो जावे। देखो ये हमारे जो विषय है ना, ये खास करके छठी कलम है, वो उसका जितना जितना संयम आते जाएगा ना, तो उतना ये टकराव के संजोग भी कम बनेंगे। Otherwise, sometimes we just clash for all stupid reasons, you know. छोटी-छोटी बात को लेके टकराव हो जाते हैं। हमको नहीं करना है, उसको नहीं कर, लेकिन हो ही जाता है। अभी वो फिजूल का नहीं होता है, वो होता है, उससे रिजल्ट क्या है कि हमको दुःख मिलता है। तो दुःख क्यों आया? तो वहाँ पे जो विषय का भोगतान हुआ, वहाँ पे जो जीव हिंसा हुई, उसको पनिशमेंट कुदरत कहाँ से देगी? आपको उतना दुःख देना तो पड़ेगा ही। So then situations are generated by where ऐसे संजोग बनते हैं हाँ, जिस वजह से ऐसा टकराव हो जाते हैं। ठीक है? जय So I सच्चिदानंद, think जय सच्चिदानंद। yeah, चलो जैसे किरण हरीश भाई, I'll be जय सच्चिदानंद। पूर्णानंद जी जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद हरीश भाई। इस सूझ नाम की जो शक्ति है ना, वो कैसे खिलती है? सॉरी, सूझ नाम की शक्ति कैसे खिलती है? वैसे तो दादाजी ने ऐसा बताया है कि सूझ तो कुदरती बख्शिश है जो हम लेके आते हैं।
इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। हमारे अनंत अवतार का जो डेवलपमेंट है, फिर वो उपादान बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट, और सूझ के रूप से वो आती है। तो सूझ को खिलने के लिए एक तो हमारे से ऊंची सूझ वाले लोग हैं, उनके साथ रहे, उनका व्यवहार देखे, तो हमारी सूझ खिल सकती है। और हाँ। दादा से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि दादा भगवान आपकी जैसी अच्छी ऊंची सूझ प्राप्त हो, आपके जैसी बोध कला, ज्ञान कला प्राप्त हो, जिससे मेरा व्यवहार आदर्श बना रहे, आपके जैसा मेरा आदर्श मनोहर व्यवहार बने। ऐसी एक हम हृदय से ऐसी प्रार्थना रोज करते हैं, तो हमारी सूझ खिलती है। और तीसरा, जो हमारा जो चित्त है ना, वो चित्त जितना शुद्ध होते जाएगा ना, तो वैसे वैसे हमको अंदर से सूझ खिलेगी, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कोई भी व्यवहार होगा तो उसमें। ओके, ठीक है, चलो अभी मैं जरा शॉर्ट में रखता हूँ प्लीज। ओके, ये मिथ्यात्व सूझ और सम्यक सूझ में क्या डिफरेंस है? नहीं, देयर इज नो, किसने बोला है मिथ्या सूझ जैसी कोई चीज ही नहीं है। और सम्यक सूझ? मिथ्या सूझ जैसी, अरे सम्यक सूझ ऑलवेज सच्ची होती है। जीव मात्र की सेफ साइड उसकी सूझ है। देयर इज नो थिंग, वो एक कांस्टेंट चीज है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो सकता है, सूझ कभी मिथ्या नहीं होती है, बराबर। वो डायरेक्ट आत्मा का प्रकाश ही है। हाँ, ये हरीश भाई आप कहाँ से लाए ये? ये सूत्र नहीं है दीपकानंद जी। कौन से? हाँ, तो सूत्र का नंबर बोलो ना। नहीं है ही नहीं, सूत्र का नंबर, सूत्र है ही नहीं है। हाँ? मैंने ऐसे काउंट किया था, ऐसा ये कोई सूत्र पुत्र में नहीं है। अच्छा, अपनी तरफ से पूछा आपने? हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, ऐसा अगर आपने पढ़ने में आया हो तो फिर हमें उसका वैलिडिटी मिलती है ना, इसलिए ठीक है। हाँ। ओके, फाइन। आप पुलिनंद जी, हाँ जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। पुलिनंद जी, हाँ जी, हाँ, यू देयर, ओके। आई विल बी ब्रीफ, नो प्रॉब्लम। नहीं, आई थॉट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो आई वाज वंडरिंग कहाँ गए। हाँ, नहीं, अशोक जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, आज आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब एक परिवार में आजकल इस बात की कमी है कि बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं है एक दूसरे के प्रति। मतलब अपनी किसी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में सैक्रिफाइस नहीं होने से मतलब बात में लड़ाई झगड़े हो जाते। तो एक तो बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात मेरे को आज। अशोक जी, आगे प्रश्न पूछिए प्लीज। अच्छा, चित्त यह ज्ञान दर्शन है। चित्त यह ज्ञान दर्शन है और यह शुद्ध हो जाए तो शुद्धात्मा हो जाता है। हाँ, शुद्ध चित्त आत्मा का पर्याय है। हाँ, जबकि दरअसल आत्मा द्रव्य गुण स्वरूप है। हाँ, इसको ये समझाइए। क्या है? ये क्या है? द्रव्य गुण स्वरूप है। क्या है? द्रव्य गुण स्वरूप है। नहीं, ये सूत्र कहाँ से लाए? ये बात कहाँ से लाए? ये तो मैंने आत्मवाणी में से लिखा हुआ है। हाँ, तो चित्त तो ज्ञान दर्शन है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध होते जाए, इसमें मेरे को बस यही बताएं आपके चित्त को शुद्ध कैसे किया जाए, यही बता दें बस। ये हमारे जो 5 आज्ञा पालन करते हैं, ये जो टकराव टालते हैं जी, इससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। प्रतिक्रमण करते हैं, जी, इन सारी चीजें चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होना यानी हमारा दर्शन शुद्ध होना, हमारी समझ शुद्ध होनी। जगत करता है, निर्दोष है, व्यवस्थित करता है, ये सब जो समझ है वो जैसे जैसे हमारे में आतेगी, गलती है तो प्रतिक्रमण करते हैं तो चित्त शुद्ध हो जाता है। तो ये प्रतिक्रमण है, आज्ञा है, समझ है, इससे हमारा चित्त शुद्ध होते जाएगा। और चित्त को अशुद्ध होने नहीं देने का, वो पुरुषार्थ करने का। विषय में मैक्सिमम चित्त अशुद्ध होता है, फिर टीवी पिक्चर ये सब देखो तो चित्त अशुद्ध होते जाएगा।
5 इंद्रियों में जितना जितना वो चिटक जाएगा उतना अशुद्ध हो जाएगा, तो वो न होने देने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। नहीं तो एक बार जो चीज शुद्ध भी करोगे और अशुद्ध भी करोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरा है सर, प्रयास का फल संसार है और अप्रयास का फल मोक्ष है। हाँ, यानी कोई भी प्रयास वो क्रिया करते हैं ना, वो क्या है, ये बाहर वालों के लिए, अपने लिए नहीं है। जिसके पास अहंकार मौजूद है, मैं नामधारी हूँ, ये मान्यता जिसके पास है, और वो जो भी प्रयास करेगा, जो भी क्रिया करेगा, तो कर्म बंधन करेगा ही ना, अच्छा या जी, बुरा। जी। तो वो कर्म बंधन है, और जैसे होते जाएगा, कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, तो फिर उसका फल मोक्ष है, ऐसा कहना चाहता है। अच्छा, एक और था स्वामी जी, इसमें कष्टप्रद तप तपाता है, जबकि कष्ट रहित पद शीतलता देता है। कष्टप्रद क्या करता है? कष्टप्रद तप तपाता है, तपाता है। जबकि कष्ट रहित तप शीतलता देता है। हाँ, ऐसा है ना, तप एक्चुअली शीतलता ही देता है, अगर सही समझ है तो। किसी ने मेरा मान किया और मेरे पास समझ है कि ये तो अच्छा है, मेरा हिसाब चुकते हो रहा है, तो तप तो होगा, लेकिन मुझे आनंद होगा क्योंकि मेरा क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसलिए कष्ट नहीं है और शीतलता है। अच्छा। हाँ, इस तरह से ले सकते हैं। एक और है सर स्वामी जी, अनेकांत से मोक्ष है। अनेकांत अरे मुझे यानी मालूम होता है इतने सारे चलो बोलो बोलो जल्दी। बोलिए। अनेकांत हाँ, से जल्दी। मोक्ष है। अनेकांत यानी कोई आग्रह नहीं हो। हाँ, तो ये आग्रह क्या होता है सर? ये आग्रह यानी आग्रह हमारी क्या- पकड़ होती है ना, ये सही है। अच्छा, आग्रह यानी हमारी पकड़ होता है कि ऐसा ही करना चाहिए, यही सही रास्ता है, जी, वो जी। पकड़ को आग्रह बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अनेकांत यानी सबके व्यू पॉइंट को मैं एक्सेप्ट करूँ तो उसी से मोक्ष होगा। मैं मेरे व्यू पॉइंट या दृष्टि बिंदु पे पकड़ कर बैठा रहूं तो मुक्ति नहीं आएगी। जी, जी। जय सच्चिदानंद। अशोक जी बहुत धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद पुलेराम जी। ये दादाजी ने कहा कि वाणी जो बाहर आती है वो 1/8 पार्ट बाहर निकलती है, 7/8 पार्ट अंतर्वाचा में चलती है। तो इतना सारा पार्ट तो अंदर चलता है, तो वहां कैसे जागृति बढ़ाए कि वो वाणी बाहर निकलने के पहले अंदर से ही विशुद्ध हो जाए। हाँ, अंदर वाली तो चलेगी, वो डिस्चार्ज में है तो वो तो निकलेगी, लेकिन अगर हमारी जागृति रहेगी तो इमीडिएटली उसके ऊपर फोकस होगा तो वो बाहर नहीं आएगी। फिर वो दादा बोलते थे कि हमको भी ऐसा होता है, ये कैसा महात्मा है, जरा भी विवेक नहीं है, जरा भी समझता नहीं है, अंदर खड़ा तो होता है लेकिन इमीडिएटली फिर हम जागृति आ जाती है, करुणा आ जाती है, तो फिर एकदम से वो बाहर आती नहीं है फिर वो। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ जागृति एंड समझ, ये दो चीज बहुत जरूरी है। तो फिर अंदर से वो बाहर नहीं आएगी। बराबर। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न तो इन्होंने जो पूछा था वही था, उसी से रिलेटेड और है कि यदि हमारा वाणी का व्यवहार है और बर्तन जो हमारा है, हमारा वाणी का व्यवहार और बर्तन, वाणी का जो हमारा व्यवहार है, बोलिए और जो हमारा बर्तन का व्यवहार है, वो हमारा मतलब हमारी स्वतंत्र, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता के अधीन तो नहीं है ना, तो वो तो उसका दोष ही नहीं हुआ। हाँ, तो सामने वाले की जो वाणी निकल रही है या उसका व्यवहार जो हो रहा है, वो उसमें वो दोषी तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है, 100% नहीं है। हाँ, सामने वाला नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, हमारे लिए नहीं है, वो सामने वाले के लिए बराबर है। सामने वाले के लिए बराबर है,
वरना मेरा व्यवहार आपसे किसी भी प्रकार का है तो मैं दोषी नहीं हूँ उसके लिए। नहीं, आप दोषी नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जिम्मेदार हो। आपको साफ करना जरूरी है अगर मोक्ष जाना है तो, या तो फिर उसका रिएक्शन आएगा और मार नहीं, खा मैं के ये साफ बात नहीं होगा। कर रही स्वामी जी, मैं वो बात नहीं कर रही। मैं कोई सामने कोई व्यक्ति है और उसकी वाणी और व्यवहार हमें ठीक नहीं लग रहा, तो वो दोषी नहीं है ना उसके लिए, वो अपनी वाणी के लिए और अपने व्यवहार के लिए। सामने वाला जो कर रहा है वो उसके उदय कर्म के अधीन कर रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमको उसकी वजह से जितनी असर होती है उसके लिए हम जवाबदार हैं। सामने हाँ, वाले के वाणी उसके असर लिए के लिए जवाबदार हम जवाबदार है, लेकिन वो हमें, उसकी वाणी हमको असर कर रही है तो वो जवाबदार नहीं है ना उसके लिए। वो हमारे लिए, हमारे नजर में वो जवाबदार नहीं है, उसकी नजर में वो जवाबदार है, बट उसको समझ में आए तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी एक बात और आती है कि हर रूप ही परमात्मा ने धारण किए हैं और वो वही व्यवहार करता है जो उसके उदय कर्म के अधीन होता है। हर रूप परमात्मा ने ही धारण किया है। हर रूप सुनाई दिया आपको? नहीं, परमात्मा इधर ने ही आवाज, धारण किया है। मुझे आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गीता बहन आप अपना वीडियो ऑफ करिए और बोलिए। जरा वीडियो ऑफ कर। हाँ, आवाज बहुत कट रही है। आप बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हर रूप परमात्मा ने ही धारण किया है। पूरे संसार में हर प्राणी परमात्मा का ही रूप है। हाँ, ये तो लौकिक सुना कहवत आपको? है, लौकिक कहवत है, लौकिक हाँ, कहवत है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लौकिक कहवत है ये, लेकिन यदि वो परमात्मा ने ही रूप धारण किया है तो वो उसकी वाणी और व्यवहार की सत्ता उसकी अपनी नहीं है ना फिर तो। अभी ये सब शब्दों का खेलबाजी है। परमात्मा का रूप है यानी ऐसा कौन बोलता है परमात्मा रूप है? ऐसा नहीं बोल सकते। उसके अंदर परमात्मा है। वो जो शरीर है, भले फिर इंसान को या जानवर का हो, वो शरीर है, वो कर्म का एक पुतला है बस। और जो कर्म का पुतला है तो जिसने बांधा है वो उसके लिए जवाबदार है। परमात्मा शुद्धात्मा जवाबदार नहीं है, लेकिन वो उसका जो अहंकार है, जिसने बनाया है वाणी वर्तन, जिसने चार्ज की है, वो उसके लिए जिम्मेदार तो है ही। जिसने चार्ज किया है तो वो जिम्मेदार तो है ही, उसका भुगतना या इफेक्ट उसको आएगी। तो अहंकार जिम्मेदार है, परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। विज्ञान को सही तरह से ये बात है कि वो विज्ञान को नहीं समझा है, इससे लेकिन हमको भगवान उसमें कैसे नजर आए फिर? हमारे पास स्वामी दृष्टि जी, है, हमको उसमें भगवान कैसे नजर आएगा फिर? क्यों नहीं, डेफिनेटली आएगा। भगवान महावीर को सांप ने डंसा तो भी उनको नजर आया था, उसके अंदर के आत्मा को। हमको भी नजर क्यों नहीं आवे? हमारे पास आत्मदृष्टि है तो हमको अवश्य हर जीव मात्र में शुद्धात्मा हमको दिखाई नजर देगा। आएगा 100%। इतनी तो ऊंची दशा में है। और उल्टा अगर हम उसमें शुद्धात्मा देखेंगे ना, जो हमको दुख देता है, तो उल्टा वो हमारा जो हिसाब है बहुत माइल्ड हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा इंटेंसिटी उसकी। और हो सकता है सामने वाले का व्यवहार थोड़ा ढीला भी हो जाए या बंद भी हो जाए या कम भी हो जाए। उसकी हिंसा कम हो जाएगी। मैंने तो ये बहुत अनुभव किया है। कोई इंसान हो या इवन जानवर हो, हम उसके अंदर शुद्धात्मा देखते रहते हैं ना, तो उसकी हिंसा या दुख देने वाला वर्तन बिल्कुल कम हो जाता है। साइंटिफिक एक्सपीरियंस का हुआ है। दादा भगवान ने तो बोला था, लेकिन मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं तो गारंटी बोल सकता हूँ। ओके गीता बहन। अच्छा, जय सच्चिदानंद। वृक्ष कुमार क्विकली। अब ये कितने भक्ति की नहीं है। या वी कैन टेक वन इजीली। अच्छा, ये सूत्र है, नंबर है ये निश्चय व्यवहार का 636। ओके बोलिए। प्रामाणिकता बहुत बड़ा त्याग है।
जरा फर्स्ट पहला वर्ड क्या बोला आपने? प्रामाणिक। प्रामाणिकता बहुत बड़ा त्याग है। प्रामाणिकता बहुत बड़ा त्याग है। प्रामाणिक यानी क्या है कि जो मेरा उसको बोलते हैं ना कि रीजनेबल है, जो सही है उतना ही प्रामाणिक, अभी क्या बोलूं, उतना ही प्रॉफिट लेना चाहिए या नफा लेना चाहिए, उसको प्रामाणिक बोलते हैं। भाई जो है वो ऐसा ही बोलना, ऑनेस्टी जिसको भी बोल सकते हैं, यू नो। इससे डिसऑनेस्टी हम नहीं करते हैं, जितना है उतना ही करते हैं, तो वो एक प्रकार का त्याग है, एक प्रकार का त्याग है। ये एकदम वन साइडेड लेने जैसा नहीं है ये। अच्छा, ये नॉर्मल सी का बात है। हाँ हाँ, नॉर्मल सी में रहने वाली बात है। अच्छा अच्छा, मैं वो कभी कभी सूत्र एकदम ऐसा उठा के ले देते हैं, लेकिन थोड़ा उसको बैलेंस कर देने का है। अच्छा, ये जो कई अभी आपने बताया, ये जैसे हम जैसे कभी किसी को कहना चाहते हैं, जैसे घर में भी, यहाँ अच्छा मन में आता है, फिर एकदम से मौन हो जाते हैं, तो ये क्या पुरुषार्थ का पार्ट है? वो तो आपको ही पता चलेगा कि आपका जो बंद हुआ, या तो सामने वाले के डर से भी बंद हो जाता है कि वो लोग क्या करेंगे, या हमारी समझ और हमारा पुरुषार्थ भी हो सकता है। दैट वो तो जो बोलता है उसको अंदर, उसके अंदर चल रहा है, तो उसी को पता चलेगा। दोनों हो सकते हैं, पुरुषार्थ का परिणाम हो सकता है, उदय कर्म का भी परिणाम हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट में आया वो उदय कर्म है। जैसे चुप हो गए हम, जैसे हम मौन हो गए, तो वो उदय कर्म है। मैं क्या बोला, आप जो मौन हो गए वो उदय कर्म का परिणाम भी हो सकता है और पुरुषार्थ का भी परिणाम हो सकता है। आपके अंदर कौन सी समझ, अंदर प्रवृत्ति है, कौन सी जागृति वहां पे मौजूद है, उसके हिसाब से इसका जवाब आएगा। आपने नक्की किया था दुख नहीं देना है, इसलिए आप चुप हो गए, तो वो पुरुषार्थ का रिजल्ट है। और आपको लगा कि जाने दो ना, इसके साथ टकराव क्या करने का, बंद हो जाओ, तो या तो भय के मारे या शांति के मारे आपने किया हो। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे दोनों हो, इट डिपेंड्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, कौन सी समझ वहां पे, कौन सी जागृति काम करे, उसके हिसाब से उसको कहा सकते हैं। ठीक है, बस ये पूछना। जय सचिदानंद। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुलिया जी अब त्रिमंत्र बुलाए, ब्रिज कुमार आप फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सौव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।